हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 के द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी को। एक सिंपल स्टोरी नहीं बल्कि एक दादी और पोते के इमोशनल बॉन्ड की डीप जर्नी है। चलिए इसे इतनी आसान भाषा में समझते हैं कि आप इसके क्वेश्चन आंसर आसानी से लिख पाए। तो कहानी शुरू होती है। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमन। मेरी दादी सबकी दादी की तरह एक ओल्ड वुमन थी, एक बूढ़ी महिला थी। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. वो ओल्ड और wrinkled थी, मतलब उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। For the 20 years that I had known her, मैं लगभग 20 सालों से उनको जानता था और वो 20 सालों से बूढ़ी थी। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. लोग ऐसा बोलते हैं कि वो एक टाइम पर यंग भी थी, प्रिटी भी थी, सुंदर भी थी और उनका एक हस्बैंड भी था। बट देट वॉज हार्ड टू बिलीव, बट वो क्या था, बिल्कुल मुश्किल था इस बात को विश्वास करना कि ये सच भी हो सकता है। माई ग्रैंड फादर पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेरे जो ग्रैंड फादर है उनका जो पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है, पोर्ट्रेट के दो मतलब होते हैं। पोर्ट्रेट का मतलब एक तो होता है पिक्चर, पिक्चर का मतलब फोटो। एंड एक पोर्ट्रेट का मतलब होता है किसी का डिस्क्रिप्शन, किसी के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन लिखा गया हो, उसको भी पोर्ट्रेट हम बोलते हैं। ये मेंटल पीस का मतलब होता है जो चिमनी होती है उसके ऊपर वाला जो हिस्सा होता है। विदेशों में आपने देखा होगा कि एक चिमनी लगी होती है, उसमें फायर जल रहा होता है, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं मेंटल पीस। तो पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। तो ड्राइंग रूम में उसके ग्रैंडफादर का मेंटल पीस के ऊपर एक पोर्ट्रेट, एक फोटो टंगा हुआ था। ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। वो क्या करते थे कि वो बड़ी सी टर्बन मतलब पगड़ी पहनते थे और लूज फिटिंग थोड़े से ढीले ढीले कपड़े पहने हुए थे। हिज लॉन्ग एंड वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 years old। तो क्या होता है कि उनकी जो बड़ी बड़ी दाढ़ी थी वो लगभग उनकी छाती का हिस्सा कवर करती थी। एंड लुक्ड एटलीस्ट 100 years old, और वो लगभग बहुत बूढ़े में लगभग 100 साल के लगते थे। He did not look the sort of person who would have a wife or children। वो ऐसा दिखते नहीं थे कि उनके भी बच्चे होंगे, उनकी भी वाइफ होंगी। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren। वो इतने बूढ़े दिखते थे कि बस ऐसा लगता था कि इनके पास बहुत सारे पोता पोती ही होंगे बस। As for my grandmother, being young and pretty, the thought was almost revolting। बट मेरी दादी के लिए जब ऐसा पता जाता है कि वो एक बार यंग और प्रिटी होती होंगी या हुई होंगी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। है ना, ये थॉट कैसा है, बिल्कुल रिवोल्टिंग है। रिवोल्टिंग का मतलब होता है हार्ड टू बिलीव, किसी चीज पे विश्वास ना कर पाना। इट वॉज हार्ड टू बिलीव कि उनकी दादी एक टाइम पर यंग और प्रिटी होगी। ये खुशवंत सिंह बता रहे हैं अपनी दादी के बारे में। She often told us the games she used to play as a child। वो हमेशा बताया करती थी जब वो बच्ची थी तो वो कौन से गेम खेला करती थी। That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophet she used to tell us। हो सकता है कि उनकी तरफ से देखा जाए, उनके पार्ट से देखा जाए तो एब्सर्ड, एब्सर्ड का मतलब होता है कि इलॉजिकल, बेतुका। अनडिग्निफाइड मतलब ये मान के चलिए कि उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता था, वो उनकी गरिमा के विरुद्ध होगा इस तरह से। तो उनके लिए ये बिल्कुल इलॉजिकल, बेतुकी सी बात थी। पर हम लोग इसको कैसे ट्रीट करते थे, उनकी जो बातें थी, उनके जो गेम्स वगैरह के बारे में बताती, हम उनको फेबल्स मतलब होता है कहानियां, प्रोफेट्स मतलब भगवान के द्वारा कोई मैसेंजर भेजा जाता है, उनको प्रोफेट्स हम लोग बोलते हैं। तो वो कोई कहानी सुना रहे, इस तरह की कहानी हमको सुनाई पड़ रही है, ऐसे ही हम उनको ट्रीट किया करते थे फेबल्स के जैसे, ठीक है। She had always been short and fat and slightly bent। शॉर्ट वो थी क्या, छोटी हाइट की थी, फेट थी, थोड़ी सी हेल्दी थी, एंड स्लाइटली बेंड मतलब झुकी हुई थी। बूढ़े बूढ़े लोग अक्सर झुके हुए होते हैं थोड़े से। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उनका जो चेहरा था उसके ऊपर क्रिस क्रॉस रिंकल्स थे, झाइयाँ थी। क्रिस क्रॉस मतलब क्या होता है, ये तो बोलते हैं। तो सभी जगह क्या हुई थी, झाइयाँ थी, धुरियाँ पड़ी हुई थी। नो, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। तो बोलते कि हाँ नहीं, हम इस बात को जानते कि जैसे वो अभी दिख रही है, मतलब बूढ़ी दिख रही है, वो हमेशा से ऐसी ही होंगी। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। वो इतनी बूढ़ी होगी, इतनी बूढ़ी थी कि अब वो इससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती। शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, अब इससे ज़्यादा बूढ़ी वो और क्या ही होगी। एंड शी स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years। और वो अभी तक 20 साल से वो उसी एज में रुकी हुई है, बिल्कुल अभी उससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हुई। वो इतनी ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है कि अब वो उससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती, और 20 साल से वो उतनी उतनी बूढ़ी है, वो ऐसे बता रहे हैं। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। वो शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, मतलब हो सकता है कि वो कभी प्रिटी नहीं होंगी, बट वो क्या थी, ब्यूटीफुल थी ना। प्रिटी एंड ब्यूटीफुल दो अलग अलग चीज़ें हैं। प्रिटी मतलब यहाँ पे सुंदर, मतलब ये बात की चलिए कि शारीरिक सुंदरता से बात की गई है। आउटर ब्यूटी की बात कर रहे हैं, ब्यूटीफुल मतलब यहाँ पे इनर ब्यूटी की बात कर रहे हैं कि वो बिहेवियर वगैरह में बहुत अच्छी होगी।
शी होबल्ड, होबल्ड का मतलब होता है धीरे धीरे चलना। शी होबल्ड अबाउट द हाउस इन द स्पॉटलेस वाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर। अब इसमें क्या देखिए, शी होबल्ड मतलब वो धीरे धीरे चला करती थी घर में। स्पोर्टलेस, स्पोर्टलेस वाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग। स्पोर्टलेस वाइट मतलब उनकी इस तरह की साड़ी पहनती थी वो, इस तरह के कपड़े जिनके ऊपर एक भी स्पोर्ट नहीं होता था, वाइट कलर के। विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, कमर पे एक हाथ से अपना क्या करती थी, सपोर्ट देती थी। टू बैलेंस हर स्टूप, स्टूप मतलब जो झुकाव था, उनकी कमर में झुकाव था, जो झुकी हुई थी, उसको एक हाथ से वो सपोर्ट देती थी। एंड अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और अगला जो हाथ था वो बीट्स ऑफ रोजरी मतलब वो जो माला जाप करने की माला आती है वो उसको जाप करते रहते थे। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइटली ओवर हर पेल। सिल्वर, सिल्वर लॉक्स का मतलब होता है उनके जो सफेद बाल थे वो क्या थे, बिखरे हुए रहते थे। हर पेल मतलब पेल पकड़ पेल पकड़ फेस जो होता है, पकड़ का मतलब आप ये मान के चलिए कोई ऐसी चीज जो सिकुड़ी हुई होती, सिकुड़ी हुई, जैसे कि आपने कुछ नींबू में नींबू खा लिया, कुछ खट्टी चीज खा ली और एकदम से आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं वो पकड़ फेशियल एक्सप्रेशन माने जाते हैं। तो कुछ सिकुड़ा हुआ, जैसे बूढ़े व्यक्तियों का ऐसे अंदर गाल अंदर चले जाते हैं, पिचक जाते हैं, उसको पकड़ फेस बोलते हैं, ठीक है। तो उनके जो बाल थे, सफेद बाल थे, वो क्या करते थे, बिखरे हुए, स्केटर्ड मतलब बिखरे हुए होते थे उनके पेल पीले और पकड़ फेस के ऊपर। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर्स, और उनके जो लिप्स होते थे वो हमेशा ही क्या मूव करते रहते थे, हिलते रहते थे। इनऑडिबल, इनऑडिबल मतलब जिसको सुना ना जा सके, मन में वो कुछ ना कुछ प्रेयर्स, प्रार्थनाएं करती रहती थी। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो बहुत सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, an expanse of pure white serenity breathing peace and contentment। इस लाइन का मतलब ये होता है कि शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन। विंटर लैंडस्केप, माउंटेन मतलब माउंटेन्स के ऊपर क्या हुआ हो, विंटर आया हुआ हो, मतलब एक पहाड़ हो जो बिल्कुल बर्फ से ढका हुआ हो। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, एक्सपेंस का मतलब होता है विस्तार, मतलब फैला हुआ होना। प्योर वाइट सेरेनिटी, सेरेनिटी का मतलब होता है शांति, मतलब वहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि एक ऐसा माउंटेन हो जिसके ऊपर पूरी बर्फ बिछी हुई हो, और वहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी शांति महसूस हो रही हो, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, जहाँ पे आपको जाकर के बहुत ज़्यादा शांति मिल रही हो और संतोष मिल रहा हो, बहुत अच्छा आनंद आ रहा हो। जब भी हम ऐसी कोई जगह पे जाते हैं तो हमको बहुत शांति और रिलैक्स महसूस होता है। बस सेम बात वो यहाँ पर बताई गई है कि उनकी दादी किस तरह से दिखती थी, उनको यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं वो, कि विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन से वो कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर when they went to live in the city and we were constantly together। मैं और मेरी दादी बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर, मेरे पिताजी उनको, मेरे माता पिता मुझे उनके पास छोड़ गए। when they went to live in the city, जब वो सिटी में रहने के लिए चले गए। and we were constantly together, और हम लोग साथ में थे। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर दिस, क्या करती थी, मुझे सुबह उठाया करती थी स्कूल के लिए और मुझे स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर्स इन अ मोनोटोनियस सिंग सॉन्ग व्हाइल शी बाथ एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट। तो वो क्या होता है, वो एक जैसी एक प्रेयर जो होती थी वो उसको बस उसमें गाया करती थी। उसकी जो मॉर्निंग प्रेयर थी वो उनको गाया करती थी, जब वो उनको उसको नहलाती थी एंड ड्रेस जब उसको तैयार करती थी तब। और वो ये उम्मीद करती थी कि मैं इस बात को सुनूंगा और मैं क्या करूंगा, इसे बाय हार्ट मतलब मैं इसे याद कर लूंगा, मुझे ये सब चीज़ें याद हो जाएगी। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, मैं उन्हें सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ बहुत पसंद थी, पर मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इसे याद कर लूंगा, या मैंने कभी परेशान नहीं हुआ इस बात को लेकर कि मैं इसे याद करूंगा। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट which she had already washed and plastered with yellow chalk। फिर वो क्या करती थी, मेरी वुडन स्लेट लेकर के आती थी जिसको कि प्लास्टर्ड किया गया था येलो चौक से, ताकि मैं उसके ऊपर लिख सकूं। टाइनी अर्थन इंक पोर्ट एंड अ रेड पेन, और वो छोटा सा एक इंक पोर्ट भी देती थी, रेड पेन देती थी। टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी, वो इसको एक बंडल में बांध के मुझे दे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती, स्टेल मतलब बासी, विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। उसके बाद ब्रेकफास्ट करते थे, वो क्या ब्रेकफास्ट करते थे, स्टेल चपाती। स्टेल चपाती का मतलब क्या होता है, बासी रोटी खाते थे, उसके ऊपर थोड़ा सा बटर और शुगर लगाकर, शक्कर लगा करके खाते थे। वी वेंट टू स्कूल, शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर ऑन द विलेज डॉग्स। फिर स्कूल जाते थे तो उसके साथ ही जाते थे, और क्या करती थी, बहुत सारी बासी रोटियां वो अपने साथ लेकर के आ जाती थी। किनके लिए, विलेज डॉग्स के लिए, जो डॉग्स होते थे गाँव में घूमते रहते थे उनके लिए वो लेकर के आती थी।
माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। मेरी जो दादी थी वो हमेशा मेरे साथ स्कूल आती थी, क्योंकि जो स्कूल था वो हमेशा से क्या, टेम्पल के साथ में अटैच था, मंदिर के साथ अटैच था। द प्रिस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर्स, जो वहाँ के पुजारी थे वो हमको अल्फाबेट और मॉर्निंग प्रेयर्स सिखाते थे। while the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in chorus। chorus का मतलब क्या होता है, साथ में गाना एकदम। आपने देखा होगा कोई सिंगर गाता है और उसके पीछे फिर बाकी वो सिंगर बाकी उस लाइन को रिपीट करते हैं, दैट इज कॉल्ड चॉरस। तो जो प्रिस्ट होते थे वो अल्फाबेट हमको सिखाते थे, मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे। सारे बच्चे क्या करते थे, रोज बनाकर बैठे होते थे वरंदा में, बाहर का जो बरामदा होता है उसके अंदर बैठे होते थे और अल्फाबेट को दोहरा रहे होते थे कोरस में। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और मेरी जो दादी होती थी वो मंदिर के अंदर बैठ करके स्क्रिप्चर्स मतलब धार्मिक ग्रंथ पढ़ती थी। When we had both finished, जब हम दोनों खत्म कर लेते थे, we would walk back together, फिर हम वापस से घर जाते थे साथ में। This time the village dogs would meet us at the temple door, और इस टाइम पे क्या होता था, विलेज डॉग हमको टेम्पल के डोर पे मतलब मंदिर के दरवाजे पे मिल जाते थे। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them। वो क्या करते थे, हम लोगों को फॉलो करते थे जब तक कि हम घर नहीं पहुंच जाते, और वो ग्रोलिंग करते थे। ग्रोलिंग मतलब अपने कुत्तों की आवाज सुनी होगी, जिस तरह से वो जीभ बाहर निकाल करके आवाज निकालते हैं, उसको बोलते हैं ग्रोलिंग करना। और एक दूसरे से झगड़ा करते थे, फाइट करते थे, किसके लिए, वो चपातीस जो कि दादी उनको खाने के लिए देती थी। यहाँ पे देखिए सेकंड पार्ट इस स्टोरी का होता है। ये फर्स्ट पार्ट आप समझिए कि जब वो स्कूल के लिए उसके माता पिता उसको दादी के पास छोड़ के चले जाते हैं, तब उनकी स्थिति क्या होती है, तब वो किस तरह से रहते हैं। अब ये वाला थोड़ा सा पार्ट अलग हो जाता है जब उनके पेरेंट्स उनको बुला लेते हैं। जैसे when my parents were comfortably settled in the city, जब उसके पेरेंट्स क्या हो गए, कंफर्टेबली सेटल्ड हो गए सिटी के अंदर, they sent for us, that was a turning point, और उन्होंने क्या किया, हम लोगों को बुलाया, that was a turning point in our friendship, और वही टर्निंग पॉइंट था उनकी फ्रेंडशिप में। although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me। हम फिर भी क्या करते थे, सेम रूम में रहते थे, पर मेरी दादी अब मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, क्योंकि अब वो क्या करता था, इस इंग्लिश स्कूल में जाता था, एक मोटर बस से जाता था। देयर वॉज नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड शी टुक टू फीडिंग स्पेरो इन द कोर्टयार्ड ऑफ अवर सिटी हाउस। अब वहाँ पे स्ट्रीट्स पे मतलब गलियों में उसको कोई डॉग्स नहीं दिखाई पड़ते थे। शी टुक टू फीडिंग स्पैरोस इन द कोर्टयार्ड। अब वो क्या करती थी, कोर्टयार्ड मतलब घर का जो छोटा सा गार्डन होता है जो है ना, उस कोर्टयार्ड में बैठ करके वो चिड़ियों को, स्पैरोस को थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खिलाया करती थी। एज द ईयर रोल्ड बाय वी सा लेस ऑफ ईच अदर, जैसे जैसे साल बीतते जा रहे थे हम दोनों एक दूसरे को बहुत कम देखते हो जा रहे थे, मतलब हम अब मिलना और एक दूसरे से बॉन्ड थोड़ा सा कम होता जा रहा था। For some time she continued to wake me up and get me ready for school। थोड़े टाइम तो वो क्या मुझे उठाने लगी वैसे ही जैसे पहले उठाती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी। When I come back she would ask me what the teacher had taught me। जब मैं वापस आता था स्कूल से तो वो मुझसे पूछती थी कि टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया। I would tell her English word like and little things of Western science and learning of law of gravity, Archimedes principle। तो मैं उन्हें बताता कि हम लोगों ने वेस्टर्न साइंस पढ़ा एंड लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में पढ़ा, कुछ इंग्लिश के वर्ड्स बताता था, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल बताता था, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एटीसी। दिस मेड हर अनहैप्पी, और ये सारी चीजें क्या करती थी, दादी को अनहैप्पी कर देती थी, दुखी कर देती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन, अब वो मेरे पढ़ाई में मेरी मदद नहीं कर सकती। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। तो यहाँ पे ये मतलब है कि उनको इस बात पे विश्वास नहीं था कि जो चीज़ें इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई जा रही है वो इन सब के खिलाफ थी, एंड इंस्टेड वो इस बात से परेशान हो जाती कि देयर वाज नॉट टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, कि स्कूल में भगवान और धार्मिक ग्रंथों को नहीं पढ़ाया जा रहा। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, एक दिन मैंने घर पर आकर बताया कि मुझे म्यूजिक लेसन भी मिल रहे हैं। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब टू हर, शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब परेशान हो गई, टू हर म्यूजिक हेड लीव एसोसिएशन। लीव्ड एसोसिएशन मतलब, लीड का मतलब होता है अश्लील, है ना, पिछले पहले के कुछ जमानों में ये म्यूजिक को उस तरह से कनेक्ट किया जाता था। तो लीव्ड का मतलब आप ये समझिए कि ये कुछ अश्लीलता से रिलेटेड है, समथिंग लाइक सेक्सुअलिटी और समथिंग। So to her music had lived association, it was the monopoly of harlots। harlot का मतलब ही होता है वेश्याएं, and beggars and not mean for gentlefolk। तो दादी का ऐसा मानना था कि ये सब चीजें क्या है, हार्लोट्स वेश्याओं का काम है, एंड भिखारियों का काम है, ये उस तरह की चीजें हैं, ये जेंटल फोक नहीं है, मतलब अच्छे लोगों के लिए ये नहीं होता है। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल। उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर उनका जो साइलेंस था, चुप रहना था, उसका मतलब ही क्या था, डिसअप्रूवल, मतलब वो इस बात को पसंद नहीं कर रही थी।
शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, और उन्होंने मुझसे उसके बाद बहुत रेयरली बात की, मतलब कभी बात बहुत कम करी है उन्होंने। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, अब क्या होता है, अब वो जब यूनिवर्सिटी में जाता है, जब हमारे जो राइटर है वो यूनिवर्सिटी जाते हैं, तब क्या होता है, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, अब उनको खुद का रूम मिल गया था। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, जो कॉमन लिंक थी उनके बीच में, दोस्ती की, दादी और पोते के बीच में, वो स्नैप्ड हो गई थी, खत्म हो गई थी। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रेजिग्नेशन, मेरी ग्रैंड मदर ने क्या किया था, अपना सेक्लूजन अपने एक्सेप्ट कर लेता। सेक्लूजन का मतलब क्या होता है, एकांत। रेजिग्नेशन का मतलब होता है स्वीकार करना। तो अपने एकांत को मेरी ग्रैंड मदर ने अब क्या कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, अब वो क्या करती थी, सिर्फ अपना स्पिनिंग व्हील जो चरखा होता है वो चलाया करती थी, और बहुत कम लोगों से बात किया करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर, वो सनराइज से लेकर के सनसेट, सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक वो अपने स्पिनिंग व्हील के पास ही बैठी रहती थी और प्रेयर किया करती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पेरोस, केवल दोपहर में ही थोड़ा समय के लिए वो रिलैक्स करती थी और स्पेरोस को दाना खिलाती थी, मतलब चिड़ियाओं को कुछ न कुछ दाना खिलाती थी। While she sat in the veranda breaking the bread into bread beats, वो क्या करती थी, जब बरामदा में बैठ करके ब्रेकिंग द ब्रेड, जो ब्रेड होता था उसके छोटे छोटे टुकड़े करती थी, लिटिल बिट्स मतलब छोटे छोटे टुकड़े करती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड अराउंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग। बेडलम का मतलब क्या होता है, बेडलम मतलब होता है शोर शराबा। चर्पिंग्स का मतलब क्या होता है, पक्षियों की आवाज़ें, जो चिड़ियाओं की आवाज़ें होती है उसका मतलब, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता था कि बहुत सारी चिड़ियाएँ आ जाती थी आसपास और बहुत बेहतरीन शोर शराबा किया करती थी। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, सम अदर ऑन हर शोल्डर, सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ आती थी और क्या करती थी, उनके पैरों पे बैठ जाती थी, कुछ शोल्डर पे बैठ जाती और कुछ तो उनके सिर पे बैठ जाती थी। शी स्माइल्ड बट नेवर शूट देम अवे, वो स्माइल करती थी पर कभी उनको भगाती नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और ये क्या होता था, सबसे खुशी वाला हाफ आवर होता था, आधा घंटा होता था उनके लिए दिन का। When I decided to go abroad for further studies, अब वो क्या करता है, अपनी फर्दर स्टडीज के लिए विदेश जाने के लिए सोचता है, अब्रॉड मतलब आउट ऑफ कंट्री। आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मैं ये बात को लेकर के श्योर था कि मेरी ग्रैंड मदर अपसेट होंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मैं अवे रहूंगा मतलब दूर रहूंगा 5 सालों तक। एंड एट हर एज नो वन कुड नेवर टेल, बट और उनकी एज तक, उनकी एज को देखते हुए ये कोई भी नहीं बता सकता कि अब वो 5 साल के बाद जिंदा रहेगी या नहीं रहेगी। बट बट माई ग्रैंड मदर कुड, बट मेरी ग्रैंड मदर बता सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो सेंटिमेंटल बिल्कुल भी भावुक नहीं हुई इस टाइम। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो रेलवे स्टेशन पर आई मुझे छोड़ने के लिए। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, बट उन्होंने कुछ भी बातचीत नहीं की और कोई भी इमोशन नहीं दिखाया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, अभी भी उनके जो लिप्स थे वो प्रेयर कर रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका माइंड भी क्या है, प्रेयर में ही चल रहा था, मतलब वो अपनी प्रेयर अभी भी रिसाइट करते ही जा रही थी। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, उनकी उंगलियां अभी भी बिजी थी, उनकी जो माला का जाप चल रहा था वो जाप भी करते रह रही थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोर हेड एंड वेन आई लेफ आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस। और क्या होता है, साइलेंटली द शी किस, उन्होंने क्या किया, चुप मतलब बिना कुछ कहे अपने राइटर के फोरहेड को किस किया। एंड व्हेन आई हैड लेफ्ट, जब वो जा रहा था, आई चेरिस्ड मतलब वो खुश था। द मोइस्ट इम्प्रिंट, मोइस्ट मतलब थोड़ा सा जिसके अंदर नमी होती हो, इम्प्रिंट्स मतलब छाप है ना, उनके लिप्स की छाप जो उसके फोरहेड के ऊपर लगी हुई थी उसको। परहैप्स शी द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन अस, का मतलब कि ये शायद उसके लिए लास्ट साइन था उनके बीच में फिजिकल कांटेक्ट का। बट दैट वॉज नॉट सो, फिजिकल कॉन्टेक्ट का लास्ट साइन इसलिए वो बता रहा है कि हो सकता है कि जब वो 5 साल बाद विदेश से लौटेगा तो शायद उसकी दादी अब इस दुनिया में नहीं रहेगी। बट दैट वॉज नॉट सो, बट ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेड बाय हर एट द स्टेशन, बट ऐसा नहीं हुआ, 5 सालों के बाद वो वापस से घर आया और उसे उनसे दादी से स्टेशन पर मिला। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो अभी भी एक दिन भी बूढ़ी नहीं दिख रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स एंड while she clasped me in her arms I could hear her reciting her prayers, वो अभी भी एक दिन भी बूढ़ी नहीं दिख रही थी। she still has no time for words, अभी भी उनके पास बात करने के लिए समय नहीं था। जब उन्होंने मुझे गले से लगाया, है ना, हर क्लिप्स मीन हर आर्म, जब उन्होंने मुझे गले से लगाया, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, मैं उन्हें सुन सकता था कि वो अभी भी अपनी प्रेयर्स गा रही हैं। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विथ हर स्पेरो whom she fed longer and with frivolous rebooks।
और जब मैं पहले दिन आया तो वो पहले दिन का भी दिन मेरा कैसा था कि जब उनके साथ उनका जो हैप्पीएस्ट मोमेंट था वो स्पैरो के साथ ही था। उन चिड़ियों के साथ ही वो टाइम बिताती थी जिनको कि वो फीड करती थी। एंड फ्रीवोलियस रिबुक का मतलब आप ये समझिए कि उनको वो थोड़ा-सा रिबुक का मतलब होता है किसी को भगाना। फ्रिवोलियस मतलब थोड़े से मज़ाकिया अंदाज में किसी को स्कोल्ड करना, डाँटना, मज़ाकिया अंदाज में थोड़ा-सा फ़नी वे में किसी को डराना इस तरह से, है ना? तो उसको वो मतलब स्पैरोज़ को वो भगाती भी थी तो एकदम मज़ाकिया अंदाज में थोड़ा-सा ऐसे ही हल्के से प्यार से करती थी। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर। शाम को एक चेंज हुआ। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने क्या किया, आसपास की औरतों को कलेक्ट किया। गोट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, एक पुराना सा ढोलक या कोई ड्रम ले लिया और गाना गाना शुरू कर दिए। फॉर सेवरल और शी थम द सेगिंग स्किन ऑफ अ dilapidated drum एंड द सेइंग ऑफ होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और वो किन के गाने लगाने लगी, होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, जो योद्धा युद्ध पे जाते हैं और घर आ जाते हैं उनके गाने लगी। अब इसमें देखिए फॉर सेवरल थी थम द सेगिंग स्किन, स्किन का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई ढोलक हो, समझिए कि ढोलक हो और उसको ऐसे दबा दबा कर उसको इतना बजाया जाए, मतलब इतना पीटा जाए कि उसकी स्किन ऐसे अंदर से घुस जाए, उसको सेगिंग स्किन बोलते हैं। डिलापिडेटेड मतलब होता है पुराना, है ना? डिलापिडेटेड मतलब पुराना, बहुत पुराना, टूटा फूटा, इस तरह से आप मान के चलिए। तो बहुत पुराना टूटा फूटा जिसकी स्किन अंदर धंस गई थी बार बार थंब करने की वजह से, तो उन्होंने क्या किया, उसको बजाते, वो किन के गाने गा रही थी, होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स के गाने गा रही थी। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, हम लोगों को उनको मना करना पड़ा कि इतनी मेहनत मत करो, ओवर स्ट्रेनिंग का मतलब होता है इतनी मेहनत मत करो। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, ये पहली बार ऐसा हुआ था जब मैंने उन्हें देखा था कि वो प्रेयर नहीं कर रही थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, और अगली सुबह क्या हो जाती है, वो बीमार पड़ जाती है। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, ये बिल्कुल माइल्ड फीवर था एंड डॉक्टर ने हमें क्या कहा कि ये चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, बट मेरी ग्रैंड मदर क्या थी, थोड़ी सी अलग सोच रही थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उन्होंने हमें बता दिया कि अब उनका जो अंत है वो नज़दीक है। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ she had omitted to pray, she was not going to waste any more time talking to us। उन्होंने ये बता दिया था कि अब मेरे पास ये, अब मेरा अंत नियर है, मतलब मेरा अंत पास में है। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स, अब मेरे पास कुछ ही समय बचा है, अब उनका जो लास्ट चैप्टर है उनकी ज़िंदगी का वो ख़त्म होने वाला है, तो उन्होंने क्या किसी से भी बात करना, वो टाइम वेस्ट करना नहीं चाह रही थी। बस वो क्या चाह रही थी कि बस अब वो अपनी सिर्फ प्रेयर्स करे, प्रार्थना करे। अब वो सिर्फ अपना एक भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रही थी, एक भी वर्ड पे वो टाइम अपना वेस्ट नहीं करना चाह रही थी, तो वो सिर्फ प्रार्थना करना चाह रही थी। वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड अवर प्रोटेस्ट, हम लोगों ने विरोध भी किया दादी का इस बात को लेकर कि ऐसा नहीं करे, पर उन्होंने इग्नोर किया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बिट्स, वो पीसफुली लेट गई बेड पे, सॉरी बेड पे लेट गई और प्रे करने लग गई और अपने बीट्स को, जो अपने जो उनकी माला थी उसको चलाने लग गई। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हम कुछ देख पाते, पता लगा पाते, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, उनके जो होठ थे वो बिल्कुल रुक गए और जो उनकी माला थी वो उनके हाथ से गिर गई। लाइफलेस फिंगर मतलब जिनमें अब कोई जान नहीं थी। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड, पीसफुल एक शांति वाला पीलापन उनके चेहरे पर छा गया और हमको ये बात पता लग गई थी कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही, वो डेड हो गई। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद अ रेड शॉट, हम लोगों ने उन्हें उठाया बेड पर से और जिस तक कि हमारा रिवाज होता है कि उनको ग्राउंड पर सुलाने के बाद उनमें उनके ऊपर एक लाल कपड़ा ढक दिया, जैसे लाल कपड़ा उठा उड़ा देते हैं, कफन जिसको, शॉर्ट मतलब कफन। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, थोड़ी देर शोक मनाने के बाद हम लोगों ने उनको अकेला छोड़ दिया एंड उनके फ्यूनरल के लिए, उनके अंतिम यात्रा के लिए अरेंजमेंट्स करने गए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रिमेंटेड, तो इवनिंग में क्या करते हैं वो लोग, वापस से जाते हैं कि क्रूड स्ट्रक्चर, जिस मतलब जिसको वो बनाया जाता है उसको लेकर के जाते हैं उनको लेने के लिए, है ना। द सन वॉज सेटिंग एंड हेड लीड हर रूम एंड वरांदा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, जो सन था वो सेट हो रहा था, मतलब सूर्य डूबने वाला था और उसकी वजह से क्या हो रहा था, वरिंदा और पूरे रूम में एक बहुत ज़्यादा गोल्डन लाइट आ रहा था, उससे पूरा का पूरा गोल्डन लाइट से वो रूम भर गया था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, वो कोर्टयार्ड में ही थोड़ी दूर पे ही रुक जाते हैं। ऑल ओवर द वरांदा एंड हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टीप wrapped इन द रेड शॉट, पूरा का पूरा कोर्टयार्ड और पूरा का पूरा वरांदा जहाँ तक उनका रूम था वो पूरा का पूरा भरा हुआ था, जहाँ पर वो सोई हुई थी वहां तक,
है ना, जब वो जिनको लाल कपड़े में उनको रखा हुआ था, वहां तक थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज हैड स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। बहुत सारी स्पैरोज जो थी, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो, स्कैटर्ड मतलब बहुत ऐसे बिखरी हुई बैठी हुई थी ऑन द फ्लोर। देयर वॉज नो चिरपिंग, वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेस सम ब्रेड फॉर देम। वो कुछ भी आवाज़ नहीं कर रही थी, हम लोगों को बर्ड्स के लिए बुरा भी लग रहा था। मेरी मम्मी उनके लिए कुछ ब्रेड्स लेकर के आती है। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, वो उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके देती है, लाइक द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे कि मेरी दादी दिया करती थी। एंड थ्री इट टू देम, और उनको देती है उनकी तरफ। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, जो स्पैरोज होती हैं वो उसको नोटिस भी नहीं करती, मतलब उन ब्रेड क्रम्स की तरफ देखती भी नहीं है। When we carried my grandmother corpse off, they flew away quietly, मतलब जब corpse मतलब होता है डेड बॉडी। जब हम हमारी ग्रैंड मदर की डेड बॉडी को लेकर के जा रहे थे, मतलब बाहर जा रहे थे, दे फ्ली अवे क्वाइटली, मतलब सारी की सारी स्पोरस क्या होती है, चुपचाप उड़ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट ऑफ द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और अगले ही दिन जो स्वीपर होता है, साफ सफाई करने वाला, वो क्या करता है, उन ब्रेड क्रम्स को क्या करता है, डस्टबिन में ले जाकर फेंक देता है। तो ये थी दोस्तों क्लास 11th की द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, जिसको कि लिखा है खुशवंत सिंह ने। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।